पिछले 2 दिनों से लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं। किसान, पुलिस, बीजेपी कार्यकर्ता, सबकी अलग अलग दलीलें थी। खासतौर से यह दावा किया जा रहा था कि किसानों की मौत गोली लगने से हुई, लेकिन अब इस मामले में सभी मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। इसमें कई बड़े खुलासे हुए। हम आपको सभी मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन एक किसान गुरविंदर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संयुक्त किसान मोर्चा सहमत नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि दोबारा पोस्टमार्टम की मांग पर सरकार ने बोर्ड गठित कर डॉक्टरों को हेलीकॉप्टर से बहराइच भेजा। सभी को गुरविंदर सिंह की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार रहेगा, लेकिन बाकी सभी मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह का खुलासा हुआ है। क्या है खुलासा, आइए देखते हैं। लखीमपुर खीरी की हिंसा, आगजनी और मौत से जुड़े कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं। ये वो वीडियोस हैं जो वायरल हैं, जिनकी सत्यता की TV9 भारतवर्ष पुष्टि नहीं करता। लेकिन इन वीडियोस से कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इनमें से ही एक सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल है कि तिकुनिया पार्क में लोगों की मौत हुई कैसे। अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। हिंसा में मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि किसी भी किसान की मौत गोली लगने से नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट है कि किसी की मौत घसीटने से तो किसी की लाठी डंडों की पिटाई से हुई है। लखीमपुर खीरी में हिंसा में मारे गए सभी मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टरों की एक टीम ने बाकायदा वीडियोग्राफी करते हुए पोस्टमार्टम किया, लेकिन कुछ जो मृतक थे किसान, उनके पोस्टमार्टम से परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि जो मृतक हैं उनकी गोली लगने से मौत हुई है, जबकि डॉक्टर्स के जो पैनल ने पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें साफ नजर आ रहा है कि किसानों के कई जगह चोट लगी थी, किसी को हेड इंजरी थी। सबसे पहले आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 4 किसानों की मौत की वजह बताते हैं, जिनकी मौत की वजह पर सबसे ज्यादा विवाद है। किसान लवप्रीत सिंह की मौत घिसटने से हुई। लवप्रीत के शरीर पर चोट के निशान मिले। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने शॉक और हेमरेज को मौत की वजह माना है। वहीं किसान गुरविंदर सिंह के शरीर पर 2 चोट और घिसटने के निशान मिले। गुरविंदर के शरीर पर चोट और घिसटने के निशान धारदार या नुकीली चीज से आए हैं। इनकी मौत की वजह भी शॉक और हेमरेज है, जबकि किसान दलजीत सिंह के शरीर पर कई जगह घिसटने के निशान पाए गए। पीएम रिपोर्ट में दलजीत की मौत की वजह भी यही बनी। चौथे किसान छत्र सिंह मौत से पहले ही शॉक, हेमरेज और कोमा में चले गए। इनके शरीर पर भी घिसटने के निशान मिले। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर किसान गुरविंदर सिंह के परिवार वालों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मैं अंदर डेड बॉडी छोड़ के आया तो हमको खुद अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। और जब उन्होंने बोला कि एक्सरे होंगे, एक्सरे में ये क्लियर हो जाएगा गोली लगी है कि नहीं लगी है। जब एक्सरे के लिए वहाँ लिटाया गया, जब डॉक्टर साहब ने एक्सरे निकाल के अंदर गए, गेट बंद किया, मैंने कहा सर आपको पता है इसी वजह से हमको इंसाफ मिलेगा, तो आप हमारे सामने ये जो एक्सरा आप साफ कर रहे हैं, जब पानी से धुलना है, किसी चीज़ से धुलना है, हमारे सामने धुलिए। थोड़ा एक पुलिस का लीजिए आदमी, एक हमको लीजिए, हम उनके परिवार के। लेकिन सर उन्होंने गेट बंद किया, लेकिन उन्होंने फिर हमने ज़्यादा इशू किया तो उन्होंने कहा हम दोबारा कर देते। फिर दोबारा जब किया फिर उसने गेट बंद कर लिया और हमने पूछा सर एक्सरे में क्या है, उन्होंने कहा कुछ नहीं, गोली का निशान नहीं। सोमवार को भी धरना स्थल पर मौजूद किसानों में से ज्यादातर का दावा था कि किसानों पर गाड़ियां ही नहीं चढ़वाई गई, बल्कि गोली भी चलाई गई। कुछ किसानों ने लोगों की गोली लगने से मौत का दावा किया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब तक गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है। 3 बीजेपी नेताओं की मौत की वजह भी गंभीर चोट ही है। बीजेपी नेता शुभम मिश्रा के शरीर पर दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर चोट के निशान मिले। ये निशान लाठी और डंडों के थे और गंभीर चोट की वजह से ही उनकी मौत हुई। बीजेपी कार्यकर्ता श्याम सुंदर के शरीर पर भी चोट के निशान मिले। श्याम सुंदर की बॉडी पर घिसटने से दर्जन भर से ज्यादा चोटें आईं और उनकी मौत हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता और अजय मिश्रा के ड्राइवर हरिओम मिश्रा के शरीर पर भी कई जगह चोट के निशान मिले। इनकी लाठी डंडों से पिटाई हुई और मौत से पहले शॉक और हेमरेज हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप की मौत भी शॉक और हेमरेज से हुई। उनके शरीर पर पिटाई के गंभीर निशान मिले। बीजेपी कार्यकर्ता श्याम सुंदर का एक वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें वो खून से लथपथ हैं और भीड़ से जान बख्शने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन लाख मिन्नतों के बावजूद
हमलावर उसे पीट रहे हैं। श्याम सुंदर अपने घर का इकलौता कमाने वाला शख्स था। अब श्याम सुंदर का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उनको तलवार से भी मारा है, पैर भी मार दिया और लाठी से मार रहे भी है। मेरा भाई चिल्ला चिल्ला के मदद मांग रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन उनको नहीं बख्शा। मार रहे, गाली भी दे रहे, मार डाला उनको मारते मारते। श्याम सुंदर के परिवार की ही तरह स्थानीय पत्रकार रमन के घर भी मातम पसरा है। मृतक पत्रकार रमन की मां के आंसू तो थम ही नहीं रहे। जार जार बहते आंसुओं के बीच वो बार बार रमन के 2 बच्चों की बात करती है। सवाल करती हैं कि अब इनकी परवरिश कौन करेगा। सवाल करती हैं कि आखिर उनके बच्चे की क्या गलती है, क्यों रमन की निर्ममता से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हम सब यही चाहते हैं, जो हमारे भैया को जिसने मारा है, उनके बच्चों को अनाथ किया है, इसको भी सजा बहुत तक सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। बस यही हमारा कहना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद अब सवाल तो उठता है कि आखिर लखीमपुर खीरी में हुई इस हिंसा में बेगुनाहों की मौत का असली जिम्मेदार कौन है। हिंसा की साजिश किसने रची। क्या लखीमपुर खीरी में किसानों के बीच अराजक तत्व शामिल थे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।